हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 4 तक देख चुके हैं। 1 से लेकर जिन्होंने पार्ट 4 तक नहीं देखा है, प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस हर एक सेट में आपको मिलेगा 30 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, यानी 120 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज है हमारा 5वां पार्ट इसका। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। जो भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं, जिनका स्टेट का, बिहार स्टेट का कंप्यूटर का एग्जाम या तो हो रहा है या आने वाले समय में होने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके पास, और आप लोग एक और काम कर सकते हैं, आप लोग बूस्टअप 2020 यानी 2020 आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच सेक्शन ऑफ वेब पेज विल कंटेन मेटा टैग, ठीक है। कौन सा सेक्शन जो होता है वेब पेज का जो मेटा टैग को कंटेन करता है? बॉडी सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, ए और बी या नन? तो जो लोग भी अगर जिनको भी आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइमरी कलर्स आर रेड ग्रीन येलो, रेड व्हाइट येलो, रेड ग्रीन ब्लू, रेड येलो ब्लू। तो सबको पता होगा कि जो प्राइमरी कलर है वो क्या है, वो RGB हम लोग कहते हैं, यानी रेड ग्रीन और ब्लू को हम लोग प्राइमरी कलर कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि इन सब से ये तीनों कलर को मिला के हम लोग कोई भी कलर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और चीज ध्यान देना है कि अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत भी हो रहा है, ठीक है, गलत तो मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर बाई चांस अगर हो जा रहा है किसी का, ठीक है, आंसर गलत, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर लिख दें और बता दें कि सर ये इसमें प्रॉब्लम है और ये थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, ताकि हर एक चीज हम लोग को करेक्टली पता चल जाए, करेक्ट रहे हम लोग हर चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफरिंग योर HTML कोड फ्रॉम वन मशीन टू सर्वर इज नोन एज, ठीक है। HTML कोड को ट्रांसफर करना है मशीन टू सर्वर, उसको क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग कहेंगे, होस्टिंग कहेंगे, सर्विंग कहेंगे या सॉर्टिंग कहेंगे? तो देखिए उसको होस्टिंग कहा जाता है, जिसमें HTML कोड को एक किसी भी मशीन से सर्वर में ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफर? सबको पता ही होगा कौन सा होता है। फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल, अनट्विस्टेड वायर जो होता है, या टेलीफोन लाइन होता है। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किस में डेटा ट्रांसमिशन होता है? फाइबर ऑप्टिक्स में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था, सबको याद भी होगा, इसलिए क्योंकि इसमें लाइट सिग्नल ट्रेवल करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा फास्ट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर इज द लेयर, ठीक है, द लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन, ठीक है, मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम के सबसे नियरेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट कौन सा लेयर होता है, ठीक है। अगर लोअर लेयर का आपको बात करें तो समझ जाइए कि ये लेयर हमेशा OSI मॉडल का बात हो रहा है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल है, रेफरेंस मॉडल, उसी का बात होता है। उसमें 7 लेयर होते हैं हमारे, सबको पता ही होगा। डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम का बात हो रहा है, तो कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम होता है तो वो जनरली फिजिकल डिवाइस होगा, तो वो फिजिकल लेयर के पास ही रहेगा, यानी ज्यादा क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, फिजिकल लेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन OSI मॉडल? ऑपरेट इन OSI मॉडल, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलेगा। जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, पूछेगा कि कौन सा नेटवर्क डिवाइस किस मॉडल में, जो OSI मॉडल है उसे किस लेयर में यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर या बोथ A एंड B। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर ब्रिज की बात करें तो डेटा लिंक लेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं और भी बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना है, जरूरी इंफॉर्मेशन है। देखिए एप्लीकेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। इन सब में गेटवे का यूज किया जाता है, ठीक है। इन सब के साथ गेटवे का यूज, तो ध्यान में रखिए गेटवे का किस लेयर में यूज किया जाएगा, तो वो जो लास्ट 4th लेयर जो है, जो 4 से लेकर 7 तक, इसमें किया जाएगा। फिर नेटवर्क लेयर में हम लोग राउटर का यूज करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन पूछता है, राउटर का यूज करेंगे नेटवर्क लेयर में। डेटा लिंक लेयर में स्विच का और ब्रिज का। तो देखिए क्वेश्चन था कि ब्रिज का यूज किस लेयर में करेंगे, तो हम लोग डेटा लिंक लेयर में करेंगे। स्विच का भी रहता तो ये डेटा लिंक लेयर में, और फिजिकल लेयर में हब का और रिपीटर का यूज किया जाता है। क्लियर है इतना बात? गेटवे में ये सब, फिर नेटवर्क में राउटर, फिर ये स्विच ब्रिज डेटा लिंक लेयर में, और हब रिपीटर एप्लीकेशन लेयर में यूज किया जाता है, ठीक है। और ये चीज आप लोगों को, ये सीरीज भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि जो OSI मॉडल का 5th लेयर कौन सा है, 2nd लेयर कौन सा है, 6th लेयर कौन सा है, 3rd लेयर कौन सा है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं
इन रिंग टोपोलॉजी, जो रिंग टोपोलॉजी होता है सबको पता ही होगा टोपोलॉजी कौन कौन सा होता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया या मेश टोपोलॉजी हो गया, ये सब टोपोलॉजी होते हैं, मतलब कनेक्शन मीडियम होता है, कैसे हम लोग सिस्टम को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं उसका एक मीडियम होता है। तो इन रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोजीशन ऑफ द डैश कैन ट्रांसमिट डेटा, किस चीज के पोजीशन में वो डेटा को सेंड कर सकता है, पॉकेट, एक्सेस मेथड, डेटा या टोकन। तो वो जनरली उसका क्या होता है, टोकन। जो लोग पढ़े होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क का, उसमें आप लोग जाकर नेटवर्क डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से यूज किया जाता है हर एक टोपोलॉजी को, ठीक है। देखिए ये रिंग टोपोलॉजी हमारा होता है और ये टोकन के थ्रू डेटा को सेंड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड टू, आईपी एड्रेस किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में, हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स में, अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग में या बाइनरी स्ट्रिंग में। तो देखिए जो भी डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, इसी में कन्वर्ट हो जाता है, हायरार्की ऑफ डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस एक प्रोटोकॉल भी होता है जो कि आईपी एड्रेस या डीएनएस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है या आईपी एड्रेस को डीएनएस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आर द फंक्शन ऑफ विच लेयर, किस लेयर का ये पार्ट है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ओएसआई मॉडल के किस लेयर में इसका यूज किया जाता है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो होता है, इनक्रिप्शन मतलब अगर डेटा कहीं पे सेंडर सेंड कर रहा है रिसीवर को, तो वहां से डेटा इनक्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन रीड ना कर सके, उसको चोरी ना कर सके, ठीक है। उसके लिए डेटा को कुछ स्पेशल कोडिंग करके और वो भेज दिया जाता है। डिक्रिप्शन क्या होता है, उसी डेटा को फिर से मतलब मशीन रीडेबल यानी कंप्यूटर या हम लोग को जो समझ सकते हैं एज इट इज, जैसे भेजा गया था वैसे वो ट्रांसफर कर लेता है, ठीक है। और इन दोनों का जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो स्टडी होता है उसको हम लोग क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। क्लियर है सबको। तो ये जो यूज किया जाता है ये प्रेजेंटेशन लेयर में किया जाता है, क्योंकि डेटा का प्रेजेंटेशन यहीं पे होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर, लेयर 4, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि लेयर 4 में प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर अ टेलनेट कनेक्शन, टेलनेट कनेक्शन के लिए कौन सा लेयर 4 का प्रोटोकॉल है बताइए। टीसीपी है, आईपी है, यूडीपी है, टीसीपी आईपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल या टीसीपी आई है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा टीसीपी हो जाएगा। ये 4th जो लेयर का प्रोटोकॉल है जो टेलनेट कनेक्शन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बीट्स आर देयर इन द इथरनेट एड्रेस, ठीक है। इथरनेट एड्रेस में कितना बीट होता है उसके एड्रेस में, ये बताना है। 16 बीट होता है, 32 बीट, 48 बीट या 64 बीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48 बीट्स का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटर्स ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है। ओएसआई मॉडल का जैसे कि मैंने बताया हब और रिपीटर दोनों किस में यूज किया जाता है, फिजिकल लेयर में यूज किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। इसमें हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि इन सब में गेटवे का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों तो गेटवे का यूज किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग फिजिकल लेयर में रिपीटर और हब का यूज किया जाता है। डेटा लिंक लेयर में ब्रिज का स्विच का यूज करेंगे और राउटर का नेटवर्क लेयर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज IPv6 एड्रेस, सबको पता होगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने बिट का IPv का जो एड्रेस होता है वो कितना लंबा होता है, 32 बिट्स। देखिए कभी भी इस तरह का एड्रेस होगा बाइट में नहीं, बिट्स में ही कंसीडर किया जाता है। 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स या 128 बाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 बिट्स हो जाएगा, ठीक है, ना कि बाइट्स। ध्यान देना इस चीज को। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है IPv4 के लिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कितना होता है 64 बिट, 128 या 32 बिट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 बिट्स ये होता है, ठीक है। IPv4 का जो एड्रेस होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पान अ सिटी, किसी एक सिटी पे फैला हुआ है, और अ लार्ज कैंपस, किसी सिटी पे या बहुत बड़े लार्ज कैंपस में फैला हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, डैन कुछ नहीं होता है। तो देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैन कहते हैं, क्योंकि सबको पता ही होगा कि मैन मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसी भी एक शहर पे या लार्ज डिस्टेंस पे पूरे को नेटवर्क को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है, कीबोर्ड लेआउट होता है, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है या स्टैंडर्ड फॉन्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एक तरह का कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
Which of the following protocols uses both TCP and UDP? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो यूज करता है TCP को और UDP को? टेलनेट है, टेलनेट सबको पता है कि सिर्फ TCP को यूज करता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ईमेल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया था, ये प्रेजेंटेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। DNS है, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, और ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो होता है वो जो दोनों यूज करेगा TCP और UDP, वो होता है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। एक चीज ध्यान में रखना है, TCP सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है और UDP ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? TCP जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये UDP जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है। इसके लिए सेंड करने के लिए देखिए इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। TCP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, क्लियर है सबको? कनेक्शन ओरिएंटेड सब चीज समझ में आ जाएगा क्यों इसको हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं। एंड UDP इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर बिफोर द डेटा कैन बी सेंड। डेटा सेंड करने से पहले TCP अगर वहाँ पे प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो वहाँ पे पहले कनेक्शन स्थापित कर लिया जाता है, लेकिन UDP में कोई जरूरी नहीं है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए डेटा को सेंड करने से पहले। अब ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, यहाँ पे एक ट्रेन है, मालगाड़ी है ये, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे इसका डब्बा जुड़ा हुआ है। अब एक बात बताइए, ये TCP कनेक्शन इसको हम लोग कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है, हर एक डब्बा में मान लीजिए एक एक पैकेट ट्रांसफर हो रहा है किसी चीज का, और ये सारा पैकेट के लिए अगर ये मालगाड़ी कोई एक रूट को फॉलो कर रही है तो ये मालगाड़ी जहां पे जाएगी सारा डब्बा जो इसका है एक साथ डिलीवर हो जाएगा उस जगह पे, यानी ये हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया। लेकिन अगर हम बात करें डेटा को फास्ट सेंड करने के लिए सारे डब्बा को अलग अलग कर दिया गया, सबके साथ एक इंजन लगा दिया गया और सबको क्या किया गया, इसी डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए सबको अलग अलग रूट से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, सबको अलग अलग रूट से। तो ये देखिए ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। अब हो सकता है कि पहला पैकेट जो पहुंचना है वो दूसरी जगह पे पहुंच जाए, तीसरा पहुंच जाए पांचवी जगह पे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे पहुंच जाता है ये, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा लेकिन अलग अलग टाइम में पैकेट इधर उधर हो जाता है। अगर ये कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा तो सब सीरियल वाइज चला जाएगा पैकेट का ट्रांसफर। समझ गए आप लोग इसका मतलब क्या होता है, क्यों यूज किया था? तो देखिए ये कनेक्शन लेस हो गया हमारा, ठीक है। और एक और चीज है कि यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस सिर्फ एक डिवाइस के पास होगा जो कैरी करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पैकेट पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे हर एक पैकेट के साथ आपको जो डेस्टिनेशन डिलीवरी एड्रेस है वो अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। 4GL यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज, इसमें से फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कौन सा है? स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, या ऑल ऑफ दी अबव है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। समझ में अगर आ रहा है अच्छे से तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट भी करते रहें आप लोग। अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो कह दें कि हाँ सर समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which layer of OSI determines the interface of the system with the user? एक बात बताइए, अब यूजर इंटरफेस कौन सा जो मॉडल होता है और OSI मॉडल का कौन सा लेयर यूजर के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है? डेटा लिंक लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर या नेटवर्क लेयर? तो डेफिनेटली वो एप्लीकेशन के थ्रू ही, कोई भी यूजर नेटवर्क से कनेक्ट होता है एप्लीकेशन के थ्रू ही, किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही, तो वो एप्लीकेशन लेयर ही प्रोवाइड करता है इंटरफेस यूजर और सिस्टम के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड। डेटा को प्रोटेक्ट करना है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, उसको क्या कहते हैं? डेटा इनएक्सेसिबिलिटी, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा वैलिडिटी, डेटा सिक्योरिटी। तो उसको क्या कहता है? सबको पता ही होगा, डेटा सिक्योरिटी कहता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन सिस्टम प्रोटोकॉल होता है, आर एप्लीकेशन ऑफ विच लेयर ऑफ प्रोटोकॉल, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। एक बात बताइए कौन से लेयर का ये है? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो या DNS हो या SMTP, ये सारा काम करता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है, किसी भी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में द यूजर्स कंप्यूटर इज कंसीडर्ड द, यूजर्स कंप्यूटर को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ठीक है, होस्टर कहेंगे, सर्वर कहेंगे, वेबसाइट कहेंगे या क्लाइंट कहेंगे? तो हम लोग क्लाइंट कहते हैं जनरली, क्योंकि जो क्लाइंट है वही जो यूजर होता है वो क्लाइंट होता है, और जहां से डेटा वो एक्सेस कर रहा है उसको सर्वर कहा जाता है, वही क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है। सर्वर एक रहेगा, मल्टीपल यूजर मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कैन ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल, इसमें से कौन सा जो टेक्निक है मल्टीप्लेक्सिंग का जिसमें एनालॉग सिग्नल को कैरी किया जा सकता है, भेजा जा सकता है? FDM फ्रीक्वेंसी डिविजनल ये होता है, मल्टीप्लेक्सिंग होता है,
TOM हो गया सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस TOM। कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FDM, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LANs कैन बी कनेक्टेड बाई डिवाइसेस, ठीक है, कॉल्ड विच ऑपरेट्स ऑन द डेटा लिंक लेयर। देखिए डिफरेंट LAN को कनेक्ट करना है, बहुत सारे LAN को। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक शहर है, यहाँ पे दूसरा शहर है, दोनों शहर को कनेक्ट करने के लिए बीच में नदी है, क्या करते हैं हम लोग? ब्रिज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ब्रिज हो जाएगा, क्योंकि ब्रिज का काम ही है दो या दो से ज्यादा LANs को एक साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस लार्ज इन साइज, वैसा डिवाइस जो साइज में बड़ा होता है, ऑक्युपाइड अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत सारा स्पेस ऑक्युपाई करता है, एंड प्रोड्यूस इनॉर्मस हीट वाज, ठीक है, और बहुत लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है। कौन सा है? ट्रांजिस्टर है, माइक्रो प्रोसेसर है, वैक्यूम ट्यूब है या आईसीज है? देखिए वैक्यूम ट्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन में एज ए सीपीयू कंपोनेंट यूज हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब हुआ था, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फिलामेंट होते थे जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को बहुत सारे लॉट ऑफ स्पेस करते थे और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, जिसके चलते हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो चीज़ ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यू कैन यूज द टैब की टू। टैब की हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? जो टैब की दिया हुआ रहता है इस तरह का करके इधर से और इस तरह का करके इधर से दिया हुआ होता है, इसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं बताइए? एक्टिव पॉज करने के लिए, टॉगल की के लिए, मूव द कर्सर टू द अपवर्ड डायरेक्शन, या इंडेंट पैराग्राफ। तो सबको पता होगा पैराग्राफ छोड़ने के लिए हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। बहुत सारे जो मेमोरी चिप्स होते हैं किस चीज से बनाया जाता है? सेमीकंडक्टर से, बसेस से, कंट्रोल यूनिट से, या डी नंबर है ए एंड बी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं जितने भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें से कौन सा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ शायद क्वेश्चन है ये, कौन सा इसमें से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है? प्रोटेक्टेड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पब्लिक हो गया, या क्लास हो गया? तो देखिए क्लास डिफाइंड यूजर करता है, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ सिंगल डिजिट कॉल्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे कौन सा होता है? बीट होता है या बाइट होता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बीट कहते हैं। 8 बीट जब मिल जाता है एक बार तो उसको 1 बाइट हम लोग कह देते हैं, ठीक है। 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट। सारे चीज का इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं देते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेमोरी दैट परफॉर्म्स बोथ रीड एंड राइट ऑफन कॉल्ड अ डैश, बीट, बाइट, रोम, रीड ओनली मेमोरी या रैम। इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, यानी मेमोरी से सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। लेकिन रैम जो होता है वो रीड और राइट दोनों टाइप होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई इनपुट किया तो ये रैम पे चला गया, ठीक है, यानी ये रैम पे चला गया। अब ये रैम से क्या किया? देखिए ये प्रोसेसर है, सीपीयू। प्रोसेसर क्या करेगा? रैम से डेटा को रीड भी कर सकता है और कैलकुलेट करके डेटा को फिर से राइट कर सकता है रैम पे, और रैम से ही हम लोग को आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ लेना है कि बस सीपीयू जो प्रोसेसर होता है डेटा को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, और इसीलिए रैम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सेशन और टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के बीच में और भी लोग जितने भी होंगे कंप्यूटर साइंस के उनको ये सब ट्रांसफर कर दीजिए। ये सिर्फ स्टेट के लिए ही नहीं जरूरी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कंप्यूटर इंक्लूडेड है उसमें तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे हर चीज को, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर अच्छा लगा सेशन, और जहां पर भी अगर कहीं मिस्टेक भी हुआ होगा तो आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज बता दीजिएगा सर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, मैं उसको फिर से नेक्स्ट सेशन में क्लियरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।